बिकॉज ऑफ लिंक्डइन जो मैं अपने करियर में इतना ग्रो कर पाई, जब जो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपना फुल टाइम जॉब छोड़ के टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन, खुद का कुछ काम शुरू करना, वो सारा कॉन्फिडेंस मुझे सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन से मिला था। तो लिंक्डइन बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, वेयर यू कैन सी इमेंस अपॉर्चुनिटीज। कहीं ना कहीं हर फील्ड में हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है लिंक्डइन पे। तो सेशन के बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखेंगे। मीनवाइल बीच में भी अगर आपको कोई सवाल आता है तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी। यहाँ पर ऑप्शन आता है जूम में टेक्स्ट करने का, या आप हैंड रेज कर सकते हैं, फिर हम आपको अनम्यूट कर देंगे, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ठीक है। सो मैं अपनी फुल टाइम जब जॉब कर रही थी, मैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग डोमेन को बिलोंग करती हूँ, और मैं कंपनी की मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस मैनेजर थी। लिंक्डइन पे एक दो मैसेजेस आए, तब मैंने भी अपॉर्चुनिटीज रियलाइज नहीं की थी, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यार ये तो जगह ही कुछ और है। जैसे इंस्टाग्राम रील्स का सोचो या टिकटॉक के बारे में सोचो, व्हेन इनिशियली पीपल जॉइन, जो हमारे स्टार्टिंग वाले टिकटॉकर्स है जो आज इतना ग्रो कर रहे हैं, द रीजन वाज क्योंकि उनको उस प्लेटफॉर्म के बारे में पहले ही पता चल गया था, बिफोर द मासेस गॉट इनटू दैट क्राउड। तो जितनी जल्दी आप किसी प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटीज को, एडवांटेजेस को रियलाइज करते हैं, उतनी जल्दी वहां ग्रो करने के चांसेस होते हैं, और उतना इजी वहां ग्रो करना होता है। लिंक्डइन भी अभी ग्रोथ स्टेज पे तो मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज एज ऑफ नाउ लिंक्डइन पे 83 करोड़ यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स वर्ल्ड वाइड यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं। एनीवे, तो कमिंग बैक टू मी, मैंने इसीलिए लिंक्डइन, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे 75% से ज्यादा क्लाइंट्स हैव कम फ्रॉम लिंक्डइन। डायरेक्ट लीड्स मिली है लिंक्डइन से, पर्सनल वन ऑन वन कम्युनिकेशन, मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी क्लाइंट्स ढूंढने में। ऑनेस्टली ऑल आई हैड टू डू वाज यूटिलाइज माय लिंक्डइन प्रोफाइल। तो अभी इस पीपीटी सेशन के थ्रू आई विल टेल यू कि बेसिक्स क्या होते हैं लिंक्डइन पे स्टार्ट करने के लिए, और लिंक्डइन पे चाहे आप किसी भी फील्ड को बिलोंग करते हैं, लिंक्डइन पे आप इजीली कैसे ग्रो कर सकते हैं। कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक रूल नहीं है, कुछ ऐसा अचानक से नहीं हो जाएगा, रातों रात नहीं हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट पेशेंस चाहिए और थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए एंड कंसिस्टेंसी। तो लेट्स बिगिन। या लाइक आई सेड कि मेरी भी 75% से ज्यादा लीड्स लिंक्डइन से ही मुझे मिली हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 277% मोर इफेक्टिव एट जनरेटिंग लीड्स देन फेसबुक एंड ट्विटर। 277%। फेसबुक ट्विटर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स हो गए। लिंक्डइन में फर्क ये है कि फेक यूजर्स नहीं है ज्यादा। लिंक्डइन पे सब ओरिजिनल है, सब ग्रो करना चाहते हैं, और इतनी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन होती है लिंक्डइन पे कि आपको लीड्स मिले नहीं मिले, लेकिन आप दिमाग से इंटेलेक्चुअली पक्का ग्रो करेंगे। तो इन एनी केस दिस इज अ प्लेटफॉर्म दैट यू हैव टू बी इन। मैं नहीं जानती आप लोगों में से कितने लोग अभी लिंक्डइन पे एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग हैं। नहीं है तो आज ही इस सेशन के तुरंत बाद अपनी प्रोफाइल बनाना। और जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अपनी प्रोफाइल को आप बेटर कैसे कर सकते हैं, ताकि आप रिक्रूटर्स की नजर में आए, ताकि आप पोटेंशियल बिजनेस लीड्स की नजर में आए, ताकि आप अपने नेटवर्क्स और अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकें। लाइक आई सेड, कितना कितना फर्क है देखिए। ट्विटर पे आप देख सकते हैं 0.69% ग्रोथ है, 0.77। लिंक्डइन पे सीधा 2.7% ज्यादा लीड्स मिलती है। दिस इज प्रूवन, ये प्रूवन फैक्ट्स है। अब जिन लोगों को जॉब करनी है, जो लोग नई जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, 93% ऑफ हायरिंग मैनेजर्स विल लुक एट अ कैंडिडेट सोशल मीडिया प्रोफाइल। सोशल मीडिया प्रोफाइल डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल। आजकल रेज्यूमे, रिक्रूटर्स को रेज्यूमे से बहुत फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स रेज्यूमेस मैटर करते हैं, उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, बट मोर इंपॉर्टेंटली आजकल लोग लिंक्डइन पे ऑनलाइन प्रेजेंस को जज करना चाहते हैं कि कैंडिडेट कितना स्मार्ट है ऑनलाइन, किस तरीके से वो इंटरैक्ट करता है लोगों से, किस तरीके से अपने ओपिनियंस प्रेजेंट करता है, और प्रोफेशनली इंटेलेक्चुअली लिंक्डइन से बेटर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है आज के डेट पे। और चलिए नाउ आई टेल यू लिंक्डइन क्यों जरूरी है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया, हर फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग द राइट जॉब्स। आप किसी भी इंडस्ट्री है, आपको एडवर्टाइजिंग परस्यू करना है, आपको इंजीनियरिंग की जॉब ढूंढनी है, आपको एमबीए के बाद की जॉब ढूंढनी है, इन एनी केस लिंक्डइन पे आप राइट कीवर्ड सर्च कीजिए। आपको उस कंपनी, आपकी टारगेट कंपनी, आपकी ड्रीम कंपनी हो, आपके ड्रीम टॉप मैनेजमेंट, अंकुर वारिकू जैसे सेलिब्रिटीज हो गए, या जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है जिनकी कंपनीज हो गई, मार्क क्यूबन है, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सबकी कंपनीज का एक्सेस आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। यू हैव एक्सेस टू एवरीबॉडीज प्रोफाइल। तो राइट जॉब्स एक्सेस करना लिंक्डइन पे बहुत इजी है। इट्स जस्ट दैट आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, करेक्ट। सेकंड थिंग, बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड क्या होती है? पर्सनल ब्रांड होती है आपकी यूनिकनेस को लिंक्डइन पे प्रेजेंट करना, आपकी यूनिकनेस को दुनिया के सामने लेके आना इज बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं लिंक्डइन पे? जरूरी नहीं है कि कोई ट्रेंड बना के लोगों के पीछे दौड़ना है। आज की डेट पे एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज डूइंग द सेम थिंग। ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स चल रहे हैं, रील म्यूजिक चल रहा है, रील ट्रेंड्स चल रहे हैं। लिंक्डइन पे ट्रेंड्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी यू। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दैट प्लेटफॉर्म कि आप अपने आप को सेलिब्रेट कर सकते हैं लिंक्डइन पे। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के भी कुछ कुछ तरीके होते हैं, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, बट वी गेट ऑन टू दैट लेटर। नाउ थर्ड थिंग इज कनेक्टिंग विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। जैसा मैंने आपको बताया, आप अपने आइडल से कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने कॉलेज के एलुमनाई से कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी ड्रीम कंपनीज के सीईओ से कनेक्ट कर सकते हैं, आप जिसको चाहे उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उनके डायरेक्ट प्रोफेशनल ओपिनियंस को एक्सेस कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं, उनके क्या ओपिनियंस है, वो क्या देखते हैं अपने कैंडिडेट्स में रिक्रूट करते वक्त, इंटर्न्स में क्या ढूंढते हैं, क्या क्वालिटी सर्च करते हैं अपनी टीम में। there's a lot of things you can access on LinkedIn इंडस्ट्री प्रोफेशनल के टर्म्स में। आपको हर फील्ड का हर एक इंसान लिंक्डइन पे मिलेगा, नहीं तो उस इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स तो पक्का लिंक्डइन में मिलेंगे।
थर्ड लास्ट थिंग, नेटवर्किंग विद एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। नाउ लिंक्डइन के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कोई इन्फ्लुएंसर फॉलोअर वाला कल्चर होता है, लेकिन इंस्टाग्राम जैसा कल्चर नहीं होता है कि वहां पे आपको प्लीज प्लीज सर, प्लीज हाय हेलो सर ये करने की जरूरत पड़े। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग लाइक दैट। आपको टेक्स्ट करना है, आपको यू हैव टू बी नोटिसेबल इनफ कि लोग आपसे बात करें। आप किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान की पोस्ट पे कमेंट करते हैं, अपना ओरिजिनल ऑथेंटिक ओपिनियन रखते हैं, वैल्यूएबल ओपिनियन रखते हैं, पीपल विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू। आप अलग अलग तरीके के लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हो, आप टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से इंटरैक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन गिव्स यू एक्सेस टू ऑल ऑफ दैट। तो अभी प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए अगर आपके पास लिंक्डइन नहीं है तो आई एम सॉरी दोस्त, आप बहुत पीछे रह गए हो। इट्स टाइम यू मेक योर प्रोफाइल नाउ। नेक्स्ट थिंग, ऑलराइट, हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल। चार चीजें होती है लिंक्डइन पे बेसिक: ऑप्टिमाइज, कनेक्ट, टॉक, एंगेज। फर्स्ट, ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, सही कीवर्ड्स ऐड करना, सही चीजें प्रोफाइल पे लिखना। अगर आप राइटर है, मैं राइटर हूँ इसलिए उस से बताती हूँ कि मुझे लोग कैसे ढूंढेंगे, मैं लोगों के काम कैसे हो गया। राइट स्टफ फॉर देम, आई एम अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर। मैं स्टोरीज लिखती हूँ, मैं पोस्ट लिखती हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेज करती हूँ, मैं वेबसाइट मैनेज करती हूँ। मैंने अपनी प्रोफाइल पे वो सारी चीजें ऐड कर रखी है। तो जब कोई लिंक्डइन के सर्च बार पे जाके फ्रीलांस कंटेंट राइटर लिखेगा या वेबसाइट कंटेंट डेवलपर लिखेगा, they'll find my profile. I'll be easily available to them. मैं सीधा सर्च बार में आऊंगी। जितनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होगी, इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, सही प्रोफाइल पिक्चर और सही कवर इमेज लगाना भी उतना ही जरूरी है जितना अपनी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। तो ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। अगर आप लोगों की प्रोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो इट्स टाइम टू स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल। सेकंड थिंग इज कनेक्टिंग विद द राइट पीपल। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी से भी कनेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द राइट पीपल, किन से आपको कनेक्ट करना है, किन से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, कौन आपके आगे प्रोफेशन में काम आ सकता है। सही लोगों से कनेक्ट कीजिए, सही इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कीजिए, सही लोगों को फॉलो कीजिए, रोज कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए। थर्ड थिंग इज टॉकिंग टू देम। टॉक, मैसेजेस पे इंडल्ज कीजिए, बात करना है सबको, मैसेज करो, बिंदास होकर मैसेज करो। देयर इज नोबडी देयर टू जज यू। कोई क्रीप समझ के ब्लॉक नहीं कर देगा, अनलेस ऑफ कोर्स तुम क्रीप जैसे हाय हेलो कर रहे हो, वहां जाके हाय डियर हेलो डियर कर रहे हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, talking is something which makes you come out as a very curious person, very intellectual person, very smart person who wants to interact and wants to learn things. कैसे कनेक्ट करते हैं? मैसेज कर दो किसी, फॉर एग्जाम्पल मैं अंकुर वारिको का एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर आपको उनसे बात करनी है, हेलो सर, I have been following you for a long time and I realize that the value that you're providing has helped me a lot in my career and I would want to learn more from you. Thanks for connecting with me. That's it. उतना ही करना है आपको। हो सकता है अंकुर वाली को आपको रिप्लाई कर दे, और ये हो सकता है कि चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं लिंक्डइन पे। इट्स नॉट लाइक कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपको बहुत बॉदर करना पड़ेगा उनको मैसेज करके, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जितना आप इंटरैक्ट करेंगे लोगों से, और मैंने बहुत बड़े सेलिब्रिटी की बात की है, आप नॉर्मली 20-50,000 नॉर्मल लोग हमारे और आपकी जैसे लोगों के लाखों में लिंक्डइन पे आज की डेट पे फॉलोअर्स है, बिकॉज उन्होंने जल्दी लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस रियलाइज करी थी। अभी भी हमारे पास वक्त है, बिकॉज इन द नेक्स्ट 2 to 3 years लिंक्डइन is probably going to be bigger than Instagram and Facebook and Twitter, I think, in terms of users. तो हम जितनी जल्दी रियलाइज करेंगे, हम उतनी जल्दी लिंक्डइन के टॉप यूजर्स की लेयर में आएंगे और उतनी ज्यादा हमें एडवांटेजेस होंगे। लास्ट पॉइंट इज एंगेजिंग। एंगेज कैसे करना होता है? लोगों की प्रोफाइल पे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जितना आप कमेंट करोगे लोगों की प्रोफाइल पे, उतनी वो आपकी पोस्ट पे कमेंट करेंगे। वन ऑन वन गिव एंड टेक होता है लिंक्डइन का, सिंपल रूल है। जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना एंगेज करोगे, उतना जल्दी आपको विजिबिलिटी मिलेगी, उतने लोग आपको पहचानेंगे। लिंक्डइन पे आप एक इंसान की पोस्ट लाइक करते हो, अगर मैंने आपने किसी एक की पोस्ट लाइक की है, उस इंसान के फॉलोअर्स को दिखेगा कि मैंने उनकी पोस्ट लाइक करी है, वो मुझे नोटिस करेंगे। दिस इज हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स। जितना आप एक दूसरे से, इट्स अ नेटवर्क, इट्स एक्चुअली स्पाइडर वेब जैसे होता है ना, हर एक धागा एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। इट्स एक्चुअली अ प्रॉपर नेटवर्क, जहाँ पे लाइक कमेंट शेयर एंगेज करने से एक्चुअली रीच मिलती है, विजिबिलिटी मिलती है। जितना ज्यादा आप एंगेज करेंगे, उतना ज्यादा लोग आपको नोटिस करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल पे एंगेजमेंट बढ़ेगी। करेक्ट। नाउ इफ यू आर अ बिगिनर ऑन लिंक्डइन, ये कुछ थोड़े से की स्टेप्स है जो मैं आपको बताती हूँ। एक तो है प्रोफेशनल। अगर आपने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है तो ये कुछ इजी स्टेप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज, अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर। ऑब्वियसली अच्छी प्रोफेशनल पिक्चर, ये ऐसे करके फोटोज या मुंह छुपा के फोटोज या सनग्लासेस में पिक्चर्स, ये ऐसी नहीं। प्रोफेशनल पिक्चर जो आपको एक प्रेजेंटेबल, आप इंटरव्यू कैसे देने जाते हैं, यू ट्राई टू लुक गुड, राइट? आप प्रोफेशनल कपड़े पहनते हैं, यू वांट कि आप प्रेजेंटेबल लगे, आप स्मार्ट लगे। सेम थिंग गोज विद लिंक्डइन। ट्रीट लिंक्डइन एज एन इंटरव्यूअर। उस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। तो प्रोफेशनल पिक्चर अपलोड करो, कवर पिक्चर भी, इनफैक्ट आई विल गेट बैक टू दैट कवर पिक्चर एंड प्रोफाइल पिक्चर पार्ट लेटर, मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगी उसको। सेकंड थिंग, ऐड योर इंडस्ट्री एंड लोकेशन। लोकेशन आप बड़ी सिटीज भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज एक एक्चुअली छोटा सा ट्रिक होता है ये बड़ी सिटीज ऐड करने का, क्योंकि रिक्रूटर्स आपको जल्दी ढूंढते हैं, बिकॉज यूजुअली वो चाहते हैं कि उनके जो आइडियल कैंडिडेट्स हैं वो लिंक्डइन से ही हो, सॉरी वो बड़े शहरों से ही हो। तो इसीलिए आप लोकेशन बड़ी सिटीज ऐड कीजिए, शायद जल्दी रिक्रूटर्स की नजर में आएंगे। इंडस्ट्री, राइट इंडस्ट्री ऐड करो। कंटेंट राइटिंग में जाने, कंटेंट राइटिंग ऐड करो। एमबीए एस्पिरेंट हो तो एमबीए ऐड करो। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ऐड करो। फैशन डिजाइनर है तो फैशन, पुट योर राइट इंडस्ट्री।
समरी लिखनी है, एक सेक्शन होता है समरी लिखने का, वहां पर टेल व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू अचीव, डिस्क्राइब हु यू आर एग्जैक्टली, अपने बारे में एक छोटा सा वैल्यू एडिशन करना है वहां पे, जाके पांच लाइन की अगर भी समरी हो तो पीपल विल लुक एट इट एंड विल अंडरस्टैंड कि आप क्या बोलना चाहते हैं, आप कौन है, और आपको इजीली जज कर पाए। नेक्स्ट थिंग्स, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस। समरी में अबाउट सेक्शन में आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, आपने क्या सीखा है अभी तक लाइफ में, कौन से एक्सपीरियंस हुए, इंटर्नशिप्स हुए हैं, जॉब्स हुए हैं, पार्ट टाइम जॉब्स किया है, कुछ भी, अगर कोई सेशंस लिया है, कोई सेमिनार्स अटेंड किए हैं, वर्कशॉप्स अटेंड की है, इंटर्नशिप्स करी है, सब कुछ एक्सपीरियंसेस में लिखो। स्किल्स, द स्टेप नंबर 5, add 5 skills or more. This is the most important part because इससे people, your recruiters or the people who are searching for ideal candidates will understand कि आप क्या क्या वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको क्या क्या आता है बेसिकली। तो स्किल्स ऐड करना, आपकी हॉबीज तो नहीं, बट ठीक है आपकी स्किल्स क्या, किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छे हैं वो चीज ऐड करें। लिस्ट योर एजुकेशन, बहुत बेसिक है, प्रोफाइल बनाते वक्त सबसे पहले अपना एजुकेशन डालो, सब कुछ एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। लास्ट स्टेप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार में ही मेक एटलीस्ट, सेंड आउट एटलीस्ट 50+ कनेक्शन रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम पे, because that's how you'll start to get noticed. 50 connection is the base you have, जो फाउंडेशन बनेगा लिंक्डइन का वो 50 कनेक्शन से बनेगा, तो 50 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू अगर आप बिगिनर हैं। अगर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, कमिंग बैक टू द बेसिक्स अगेन, प्रोफाइल पिक्चर चेक करो, सबसे पहले अपनी ये चेकलिस्ट बना लो, प्रोफाइल पिक्चर चेक करो, प्रोफेशनल नहीं लग रही है हटाओ, प्रोफेशनल पिक्चर लगाओ, प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए, फेस क्लियर विजिबल होना चाहिए, यू शुड हैव अ गुड स्माइल, यू शुड नॉट लुक लाइक एन एरोगेंट पर्सन। बहुत सारी छोटी छोटी इंटीग्रिटीज होती है जो आपको मोर प्रेजेंटेबल बनाएगा, जैसे मैंने पहले समझाया था। मेक योर हेडलाइन मोर देन जस्ट अ जॉब टाइटल। अभी सिर्फ इंजीनियर नहीं लिखना है वहां पे, आप इंजीनियर हो तो आप कैसे इंजीनियर हो, एन इंजीनियर who wants to grow in life, who wants to learn as much as an aspiring engineer, या कुछ ऐसा जो आपके बारे में और क्यूरियोसिटी जगाए, लोगों को जानने का मन करे, यार ये सिर्फ इंजीनियर नहीं है तो इसको तो कुछ और भी आता है, तो दैट विल बी योर हेडलाइन। टर्न योर समरी इनटू अ स्टोरी। समरी को स्टोरी बनानी, एक कहानी बताओ कि मैंने यहाँ से शुरुआत की थी, मैंने ये अलोंग द वे सीखा है और आज मैं यहाँ हूँ और मैं आगे ये करना चाहता हूँ। दैट इज हाउ योर जर्नी, योर समरी शुड लुक लाइक अ जर्नी। नाउ कमिंग बैक टू द कीवर्ड्स, जो मैंने ऑप्टिमाइज की बात करी थी ना स्टार्टिंग में, ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है यूजिंग द राइट कीवर्ड्स, स्पेशलाइज्ड, लीडरशिप, फोकस्ड, स्ट्रेटेजिक, एक्सपीरियंस्ड, पैशनेट, क्रिएटिव, इनोवेटिव, सर्टिफाइड, ये सब जो चीजें हैं ये बहुत बहुत फैंसी लगती हैं, देयर आर द सेम टाइम दीस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से आपकी प्रोफाइल पे अपने आप वैल्यू बढ़ती है। एक्सपीरियंस इंजीनियर बोलोगे ना या सर्टिफाइड इंजीनियर बोलोगे ना तो बहुत वेट पड़ता है वर्ड्स पे, करेक्ट? तो भारी प्रोफाइल बनाओ अपनी, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेक्स्ट थिंग, स्पॉटलाइट द सर्विसेज यू ऑफर, जो भी वैल्यू आप ऐड करते हैं। अगर आप बिजनेस वाले हैं, आप तो अपनी सर्विसेज ऐड की, दैट्स वेरी बेसिक, तो उसको और क्लियर रखिए। एवरीथिंग शुड बी क्लियर। अ पर्सन हु इज विजिटिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल शुड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आप क्या प्रोवाइड करते हैं, आप क्या डिलीवर करते हैं, आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। स्किल्स की बात है, अगर स्किल्स आप वापस चेक कीजिए अपने, अगर आपने स्किल्स रेलेवेंट ऐड नहीं की है, जब भी आप कोई नई स्किल सीखते हैं तुरंत सबसे पहले जाकर लिंक्डइन पे अपडेट करो उसको। Now next, the most important thing is follow influential people. ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, शॉर्ट कुछ सीखने को मिलेगा। The more you interact with these people, the more engagement you'll get, the more learnings you'll get. आप easily grow कर सकते हैं by following influential people on LinkedIn, because LinkedIn पे genuinely ऐसे लोग हैं जिन्हें चीजों के बारे में पता है, जो actually आपको कुछ सिखा सकते हैं। Correct? Okay. Now मैं फर्स्ट टाइम दिखा, दिस इज माय प्रोफाइल, यू कैन सी, मेरा कवर पिक्चर देखिए, मेरी पिक्चर है, मेरा फेस विजिबल है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, मैंने यहाँ पे लिखा है मेरी सर्विसेज क्या क्या है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, मेरी एजुकेशन साइड में दिख रही है, मैंने एक टाइटल लिखा हुआ है, वर्ड सेल, आई कैन शो यू हाउ। फ्रीलांस कंटेंट राइटर वहां पर इसलिए है ताकि लोग सर्च करें तो मेरी प्रोफाइल उन्हें इजीली दिख जाए। कॉपी राइटिंग, गोस्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, लिंक्डइन, ये सब बेसिक चीजें हैं, कीवर्ड्स है जो मैं चाहती हूँ कि लोग जिससे मुझे आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर ऑन माय प्रोफाइल राइट नाउ। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गुड एट, यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा डिस्क्रिप्शन, आप जितना लिखेंगे ना, जितना डिस्क्राइब करेंगे अपने आप को, उतना बेटर है। कोई स्कोप फॉर डाउट मत रखना है, कोई भी स्कोप फॉर डाउट नहीं रखना है, पीपल शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर ऑफरिंग। मैंने यहाँ पर फिर एक डिस्क्रिप्शन लिखा है, मैंने अपनी लोकेशन पुणे महाराष्ट्र डालकर रखी है, अवेलेबिलिटी बताई हुई है, सर्विसेज देखिए मैंने यहाँ पे फिर पूरी डिटेल में सर्विस, मैंने सर्विसेज को बहुत रिपीट किया है, दैट इज बिकॉज मैं जितनी ज्यादा अपनी सर्विसेज लिस्ट डाउन करूंगी उतना इजीली अगर कोई तुरंत कंटेंट राइटिंग सर्च करेगा तो मैं फर्स्ट पेज के रिजल्ट्स में दिखूंगी, व्हिच इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। मैंने बताया 75% ऑफ माय लीड्स हैव कम डायरेक्टली फ्रॉम लिंक्डइन, और मैं जैसा मैंने देखा है आपने कि मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी लिंक्डइन पे, तो मेरे फॉलोअर्स अभी इतने ज्यादा है नहीं, बट लीड्स इज दिस क्विक। मुझे एक प्रोफाइल पे कमेंट करना होता है, आई गेट 5 लीड्स इन अ डे, आई एम नॉट किडिंग, 5 लीड्स इन अ डे, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। लिंक्डइन इज मैजिक, मेरे लिए इट हैज वर्कड लाइक अ गॉड। सो आई वांट कि आप लोग भी एडवांटेज उसी तरीके से लिंक्डइन का उठा पाए। नेक्स्ट थिंग्स, अबाउट सेक्शन जो मैंने बताया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल। यहाँ पे लिखनी है आपको कहानी, एक प्यारा हुक होना चाहिए, सब कुछ लिखो, फ्रॉम योर सर्विसेज, फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस टू एवरीथिंग। यहाँ पे आपको शो ऑफ करना है, फील फ्री टू शो ऑफ, जो आता है सब लिखो, जो पता है, जो सीखा है सब लिखो, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे कोई शो ऑफ नहीं बोलेगा, जो पता है सब लिखना है। नेक्स्ट थिंग्स, मैंने यहाँ पे अपना सारा एक्सपीरियंसेस फिर से लिस्ट डाउन किया है, और मैंने लास्ट, सी हाउ आई एंडेड, कन्विंस, लेट्स कनेक्ट, एंड इफ यू स्टिल नॉट, एंड इफ यू आर नॉट कन्विंस, फिर भी दोस्त बनते हैं ना, बात करने में क्या प्रॉब्लम है, दैट इज हाउ यू शुड बी ऑन लिंक्डइन, स्मार्ट। Now, this is probably the most valuable part.
जो आप सबको आई थिंक आना चाहिए, और आई वांट कि आप लोग सब आज ये सेशन खत्म होने के बाद ये चीज फॉलो करना शुरू करें। 10:5:1 द गोल्डन रूल ऑफ लिंक्डइन। समझाती हूँ मैं। हर दिन सेंड आउट 10 कनेक्शन रिक्वेस्ट, कमेंट ऑन, मेक 5 कमेंट्स ऑन अदर पीपल्स पोस्ट। दूसरे लोगों की पोस्ट पर जाकर एटलीस्ट 5 कमेंट्स करने हैं, हर 5 कमेंट्स अपनी फीड पे करने ही करने हैं, और एक पोस्ट हर रोज खुद की प्रोफाइल से लिखनी है। 10 connection requests, 5 comments, 1 post. This works like a charm. This is actually the golden rule of LinkedIn. This is the best part to stay active, to stay consistent, to be noticeable on LinkedIn. फॉलो करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट ये चीज हमेशा याद रखना। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो रेलेवेंट लोगों को, डेड ऑडियंस को नहीं भेजनी है, जो आपको लगता है आपके काम आ सकते हैं, जो पीपल हु माइट ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। बात करो, इनिशिएट करो, दूसरों की पोस्ट पर कमेंट करो, लाइक करो, रिप्लाईज करो, पढ़ो। एक्चुअली दिस इज अ फोरम, दिस इज अ डिस्कशन प्लेटफॉर्म। जैसे आप क्लासरूम में एक दूसरे से बातें करते थे ना, जब टीचर्स कोई सवाल पूछती थी, जब एंगेजमेंट होता है, जब क्लासरूम में डिबेट होती थी, इट्स द सेम थिंग। बातें करनी है बस। फील फ्री टू एक्सप्रेस योर ट्रू ऑनेस्ट ओपिनियंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जरूरी नहीं है ऑफेंसिव नहीं होना है, गालियां नहीं देनी है, ट्विटर नहीं बना है बेसिकली, पर यस डेकोरम मेंटेन करते हुए, थोड़ा डिसेंसी मेंटेन करते हुए, यू टू एंगेज विद पीपल ऑन लिंक्डइन, एंड नेटवर्किंग विल ऑलवेज हेल्प यू इन लाइफ। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी कोई ना कोई कनेक्शन हमेशा काम आएगा। लिंक्डइन से बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है नेटवर्किंग करने के लिए। 3 दिन में एक बार पोस्ट करो, 2 दिन में एक बार पोस्ट करो, हफ्ते में एक बार पोस्ट करो, पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। एक हफ्ते में मुझे इसका पोस्ट दिखेगा ही दिखेगा, ये लगना चाहिए आपकी ऑडियंस को। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना लिंक्डइन ही आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ये तो आ जाता है कल गायब हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। बी कंसिस्टेंट, बी प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट थिंग्स, एक्सप्रेस व्हाट यू ट्रूली बिलीव। ऑनेस्टी रखो, जो आप एक्चुअली फील करते हैं वो लिखो। अभी क्या हो रहा है ना लिंक्डइन पे, सैडली सिंस देयर लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट मोर और लेस टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। वो 5 things to stay motivated in life, या 3 hacks to network with people, 5 things I do every day, 5 books to read, 5 movies to watch, ये सब चीजें सब कर रहे हैं। भीड़ से हटो, राइट व्हाट यू एक्चुअली फील। जिन चीजों से आपको एक्चुअली लर्निंग्स मिली हैं, जिन चीजों ने आपको एक्चुअली कुछ सिखाया है लाइफ में, आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे, आपको किसी इंटरव्यू में कैसा लगा, आपके किसी इंटरव्यू में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ था तो वो क्या था, एक्सपीरियंसेस बांटो। एक्चुअली जो बिलीव करते हो वो लिखो, भेड़ चाल के पीछे मत भागो। बी हु यू आर। टाइम लगेगा भले ही ग्रो करने में, बट इट विल श्योरली वर्क आउट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यही है, फोकस ऑन एडिंग वैल्यू। वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि पीपल शुड लर्न समथिंग फ्रॉम व्हाट यू राइट। लर्न भी नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको गुरु बन के कुछ सिखाना है। मैं भी आपको, आई एम ऑल्सो नोबडी, आई डोंट थिंक आई एम एनीबडी, बट मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। और यू कैन डू द सेम थिंग। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा इंडस्ट्री प्रोफेशनल होना है, आप कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा ना लाइफ में। फोकस ऑन एडिंग वैल्यू। जब तक आप वैल्यू ऐड करते रहोगे, तब तक लोगों को लगेगा कि नहीं, हमको कुछ ना कुछ तो पता चल रहा है इस इंसान से, वो जेन्युइन वैल्यू ऐड हो रही है हमारी लाइफ में। दैट इज व्हाई पीपल विल टॉक टू यू, पीपल विल एंगेज विद यू, पीपल विल फॉलो यू। दैट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। नाउ पोस्ट लिखते कैसे हैं? कैची हुक। ऑब्वियसली आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई बहुत बोरिंग सी लाइन दिखेगी, आप नीचे स्क्रॉल कर देंगे। न्यूज़ रहती है, सब तो नहीं न्यूज़ पढ़ते, लेकिन जब आपको एक बढ़िया सी हुक दिखती है, ये मर्डर हो गया, ये गॉसिप हो गई। गॉसिप कैसे पढ़ते हैं हम? टैबलॉइड्स कैसे पढ़ते हैं, या फिल्मी गॉसिप वगैरह क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो हेडलाइंस इतनी इंटरेस्टिंग होती है, राइट। तो आपकी जो पहली लाइन होती है लिंक्डइन पे, वो कैची होनी चाहिए, वो एकदम से अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए। अरे ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। फर्स्ट लाइन इंटरेस्टिंग होगी तभी पीपल विल वांट टू रीड डाउन, तभी वो एक छोटे से सी मोर के बटन पे क्लिक करेंगे, वरना वो आगे बढ़ जाएंगे। तो उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्टार्ट ऑफ, ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैची हुक। कोई भी टाइप का कंटेंट लिख रहे हो, कितना भी बोरिंग कंटेंट टॉपिक हो, हमेशा हुक को इंटरेस्टिंग रखने की कोशिश करना। हुक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसा फिश हुक होता है ना मछली पकड़ने के लिए, वो उसी हुक के तरीके से काम करता है आपका फर्स्ट लाइन। तो योर फर्स्ट लाइन ऑफ द पोस्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ पोस्ट शुड ऑलवेज बी कैची, राइट। आखिरी में जब आपका पोस्ट खत्म होता है, नाउ यू वांट कि, देखिए लिंक्डइन का एल्गोरिथम काम ऐसे करता है, जितने ज्यादा लोग पोस्ट को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ज्यादा आपकी पोस्ट दूसरे बाहर के लोगों तक पहुंचेगी। प्राइवेसी नहीं होती है, जिसको आप पोस्ट दिखाना चाहते हैं उन सब तक पोस्ट पहुंच सकती है। ग्लोबल लीडर्स कैन सी योर पोस्ट इफ दे वांट। तो जितना लोग कमेंट करेंगे, जितना लोग लाइक करेंगे, उतनी ज्यादा लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंचेगी, उतने ज्यादा इंप्रेशंस आपको मिलेंगे। वी कॉल इट पोस्ट इंप्रेशंस, राइट। तो एंड विद द सीटीए। लोग कमेंट क्यों करेंगे? आप कोई इंटरेस्टिंग सवाल पूछो लास्ट में, कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन डाल दो लास्ट में, व्हाट डू यू थिंक, या डू यू एग्री, ऐसी बेसिक छोटी छोटी चीजें डाल दो। पोल्स करो लिंक्डइन पे, समथिंग दैट विल मेक पीपल वांट टू कमेंट ऑन योर पोस्ट एंड टॉक टू पीपल, या आपसे ही बात करने का मन करे, या दूसरे लोगों से बात करने का मन करे पोस्ट पे, करेक्ट। तो एंड विद द सीटीए। सीटीए मतलब होता है कॉल टू एक्शन। या तो अगर आपको कोई काम है, अगर आप अपने बिजनेस के लिए पोस्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सीटीए मतलब फॉलो मी फॉर मोर अपडेट्स, या डीएम मी टू गेट स्टार्टेड, डीएम मी टू बिल्ड योर प्रोफाइल, डीएम मी टू बिल्ड योर बिजनेस। ऐसे टाइप की सीटीए डालें। कॉल टू एक्शन मतलब आप अपनी ऑडियंस को, अपने रीडर को क्या एक्शन लेने के लिए पोस्ट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं बेसिकली, करेक्ट। सो एंड विद अ गुड सीटीए। टेक रिस्क। आप कहानी लिखोगे ना बहुत सारी पोस्ट में, मैं पोस्ट की बात कर रही हूँ, समरी में स्टोरी लिखना इज अ डिफरेंट थिंग, अपने अबाउट सेक्शन में कहानी लिखना इज अ डिफरेंट थिंग।
हर चीज में, पोस्ट में भी आप घुमा घुमा के अगर बातें करेंगे ना तो किसी को सुनने में मजा नहीं आएगा. बी एज क्रिस्प एज शॉर्ट एज पॉसिबल. शॉर्ट में बात खत्म करने की कोशिश कीजिए. आई अंडरस्टैंड समटाइम्स बहुत टफ होता है, हम अपने वर्ड्स में लिखते लिखते बहुत खो जाते हैं, विच इज ओके फॉर समटाइम्स. बट कोशिश ये करना है कि जितना छोटा और जितना इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, जितना जल्दी लोगों को समझ में उतना बेटर है, और उतना लोग आपकी पोस्ट में एंगेज करेंगे. आपका मेन गोल टू राइट एनी कंटेंट ऑन लिंक्डइन इज फॉर पीपल टू एंगेज ऑन योर पोस्ट. राइट, लोगों को कमेंट करवाना है, लोगों को लाइक करवाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी पोस्ट दिखनी चाहिए. दैट शुड बी योर गोल. राइट, सो बी क्रिस्प. लाइक आई सेड, टेल स्टोरीज. कहानियां इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना. लोग स्टार्टिंग में पढ़े, कुछ सीखने को मिले. तो एक स्टोरी भले या बोरिंग कंटेंट लिख रहे हो, बट उसको इस तरीके से लिखो कि लोगों को लगे कि हाँ आप कोई कहानी बता रहे हो, लोगों का आगे पढ़ने का मन करे, लोग पोस्ट के एंड तक एक्चुअली पहुंचे, रादर देन 2 लाइन पढ़ के सीधा स्क्रॉल कर दिया. राइट, तो क्रिस्प रहो, कहानियां लिखो, इंटरेस्टिंग रखो चीजों को. ठीक है. लास्टली, बी रियल, बी ओरिजिनल, बी यू. अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को रिटेन करो जो आप हो. हु यू, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ. आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है. मैं अनुजा हूँ, मेरे जो ऑनेस्ट ओपिनियंस हैं मैं वही पोस्ट करूंगी लिंक्डइन में, वही चाहती हूँ कि वैसे ही लोग मुझे नोटिस करें. आई डोंट वांट कि मैं किसी का कॉपी पेस्टेड कंटेंट उठा के डाल रही हूँ. मुझे, मैं क्या वैल्यू ऐड कर रही हूँ लोगों की लाइफ में. आज नहीं तो कल किसी ना किसी को पता चल जाएगा कि मैं कॉपी पोस्ट कर रही हूँ. मेरी बैड पब्लिसिटी होगी. दैट नथिंग मोर देन दैट. कुछ इंटरेस्टिंग होना, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए बेसिकली उनको आपकी प्रोफाइल से, आपके कंटेंट से. और जितना आप वैल्यू एडिशन पे फोकस करोगे उतनी ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगी. सिंपल है ना. जितने लोग आपको नोटिस करेंगे उतने लोग आपकी प्रोफाइल समझेंगे, उतने लोग आपको शायद डीएम करेंगे, उतने आपको बिजनेस लीड्स मिलेंगे, उतने आपको फायदा होगा. उतने रिक्रूटर्स आपको देखेंगे, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको फायदा होगा. आपकी प्रोफाइल बढ़ेगी. यू विल टॉक टू मोर पीपल, यू विल गेट टू एंगेज विद मोर पीपल. आपके नेटवर्क्स बढ़ेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे. तो वैल्यू एडिशन पे फोकस करना है. मैं एक ही चीज पे बार बार बोल रही हूँ कि भीड़ चाल के पीछे मत भागना. लिंक्डइन पे आप जब प्रोफाइल पे जाओगे, अपनी फीड पे देखोगे लोग बहुत ज्यादा सिमिलर टाइप की बातें करते हैं. आई वुड से वो सब चीजों को साइड पे रखना. जरूरी नहीं है आपको सेम टाइप की बातें करना है. ट्रेंड्स नहीं है लिंक्डइन पे, ओरिजिनलिटी वर्क करती है. आप ट्रेंड बनाओ, यू बी द ट्रेंड सेटर. आपकी पोस्ट देख के लोगों को दूसरा ट्रेंड बनाना चाहिए. लिंक्डइन ग्रोथ इज नॉट अबाउट द फॉलोअर्स, इट्स अबाउट हाउ मेनी पीपल यू नो यू एंड लिसन टू यू. लोगों को आपको सुनने की एक्साइटमेंट होनी चाहिए, लोगों को आपका कंटेंट देख के मजा आना चाहिए. जरूरी नहीं सारा कंटेंट वर्क करेगा, जरूरी नहीं आज की पोस्ट चलेगी, कल की पोस्ट नहीं चलेगी, परसों की चल सकती है, हो सकता है 1 महीने में एक पोस्ट चले. डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज यूर एडिंग वैल्यू. आप फॉलोअर्स बढ़ाने में फोकस नहीं कर रहे हैं, आप फालतू कंटेंट जबरदस्ती से फॉलोअर्स के लिए पोस्ट नहीं कर रहे हैं, यू विल बी गुड टू गो. लिंक्डइन इज लाइक मैजिक पीपल. मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रही हूँ, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो एंड स्टार्ट यूटिलाइजिंग. अभी टाइम है. जब आप इनिशियल लेयर में आ जाओगे ना लिंक्डइन की, हम टॉप यूजर्स में से होंगे एंड वी कैन सी कि कितना इजी ग्रोथ हो सकता है. मैं कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस में आपको बता रही हूँ दैट लिंक्डइन वर्क्स लाइक मैजिक. नेटवर्क्स बढ़ाओ, पोस्ट करो, बी ओरिजिनल एंड एड वैल्यू. एंगेज विद पीपल, टॉक टू पीपल, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, बातें करो. दैट इज हाउ यू ग्रो प्रोफेशनली.